नए सीएम होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। सबसे तेज खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है, भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है। न्यूज वन इंडिया सबसे पहले, सबसे तेज आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति रहेगी, और ऐसे में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संगोर से विधायक है भजनलाल शर्मा। एडिटर इन चीफ अनुराग चड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सबसे सटीक, सबसे तेज खबर न्यूज वन इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाई है, भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। जी बिल्कुल, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। और जैसा कहा जा रहा था कि एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो चौंकाएंगे सबको, और जितने भी नाम चल रहे थे वो सारे के सारे नाम धरे के धरे रह गए। जो ताकतवर लोग थे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो पसंद है वो बिल्कुल सबसे अलग निकली। अगर हम भजनलाल शर्मा की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, सांगानेर से विधायक हैं और प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं स्टेट में, और बहुत ही लो प्रोफाइल है। अगर हम इनकी जो सोशल मीडिया जो पूरी प्रोफाइल है वो खंगालें तो बहुत कम फॉलोवर है। कोई ट्विटर पर 8,000 है, तो फेसबुक पर देखें तो मात्र 1 लाख के आसपास है। लेकिन अगर हम देखें तो इनका जो व्यक्तिगत जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाया, जिसकी वजह से भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए वहां पर कितने लोगों का नाम चल रहा था। वसुंधरा राजे, जो कि वहां की कद्दावर नेता है, और वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता था कि भाई उनको यहाँ पर इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है, वो राजनीतिक उथापथल मचा सकती हैं। शेखावत जी का नाम चल रहा था, जो केंद्र में मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खास माने जाते हैं, अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी किसी व्यक्ति का नाम चुनते हैं तो हमेशा सबको चौंकाते हैं। देखिए उत्तराखंड में जब चुनाव हुआ था तो पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जबकि भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता लाइन में थे, तो वहां पर भी चौंकाया। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आप देखिए, और अब राजस्थान में कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के नाम पर जो मोहर लगी है वो ये दर्शाती है कि जिसका एक बार नाम चल गया सोशल मीडिया में, टेलीविजन में, वही भाजपा का सीएम नहीं बनता, वही भाजपा का पदाधिकारी नहीं बनता। एक ऐसा नाम छांटकर प्रधानमंत्री लाए हैं जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। जी बिल्कुल अनुराग जी, 2 फैक्टर यहाँ पे ध्यान देने वाले, जहाँ पर लगातार ये कयास लगाया जा रहा था जिस तरीके से फोकस जो है वो बीजेपी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए यादव समाज से सीएम बनाया गया था, छत्तीसगढ़ में बात कर ली जाए तो आदिवासी समाज से सीएम बनाया गया था, और कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी। और ऐसे में फिर एक बार बीजेपी लीग से हटकर फैसला सुनाती है, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में जो जातीय समीकरण है, बीजेपी ने पूरी तरीके से इस पर पैठ बैठाने की कोशिश की है। बैलेंस जो है बीजेपी का साफ तौर पर देखा जा रहा है इस फैसले के साथ। देखिए मुझे लगता है, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके जरिए कहीं ना कहीं ओबीसी कार्ड कांग्रेस ने खेला था, और वो भी ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे थे, जबकि आदिवासियों को वो भूल गए थे। तो बीजेपी को मालूम था छत्तीसगढ़ में कि वहां पर जो है ओबीसी को अगर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आदिवासी समाज नाराज हो जाएगा, और जो आदिवासी है वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में भी है। तो वहां पर तो बैलेंस किया, आदिवासियों को, एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की देखें तो देखिए मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक कितना नहीं है, वो मात्र 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं, झांसी, इधर बुंदेलखंड से, जहां पर यादव वोट बैंक डिसाइडिंग भूमिका में है।
इसी की वजह से एक समय था, मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने वहां पर चुनाव, उनकी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा, तो मुझे याद आ रहा है कि 10 से 12 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे। और अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी मध्य प्रदेश में 6 से 7 विधायकों ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी, उस समाजवादी पार्टी ने, जो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित थी। तो वहां पर देखिए, अगर हम देखें, ठाकुर और आदिवासी और ओबीसी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वहां की जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखकर फैसला नहीं लिया गया। वहां पर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत यादव हैं, इसके अलावा बिहार में यादव वोट बैंक है, हरियाणा में यादव वोट बैंक है, तो उनको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दिया है। अभी तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती थी, मुझे याद है भाजपा के बहुत सारे जो रणनीतिकार हैं उनसे मेरी 2014 में बैठक के बाद बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमें माइनस जाटव दलित और माइनस यादव ओबीसी मानकर ही चुनाव में आना है। तो देखिए, धीरे धीरे अब वो माइनस प्लस में बदलता जा रहा है। बहुत सारे जो जाटव समाज से दलित आते हैं वो भाजपा का वोट बैंक बन रहे हैं, और अब उनकी नजर कहीं ना कहीं ऐसे वोट बैंक पर है जिनको जो कभी सोचते नहीं कि भाजपा को वोट देंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसका फायदा दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो ब्राह्मण वोट बैंक है, एक पूरे देश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा भले ही ब्राह्मणों की संख्या कम हो, लेकिन जो ब्राह्मण एक जाति है वो एक इन्फ्लुएंशियल कौम के रूप में कही जाती है। जब ये लोग किसी पार्टी के पक्ष में एक खड़े होकर माहौल बना देते हैं कि भाई हम इसके साथ हैं, तो एक वो इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ब्राह्मण और ठाकुर ये ऐसी जातियां हैं, जब ये लोग किसी के साथ चलते हैं तो शोर बहुत मचता है, इनके साथ साथ दूसरी जातियां भी उसी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो जातीय समीकरण के अलावा जो एक लो प्रोफाइल लोगों को हाई प्रोफाइल बनाना, ये प्रधानमंत्री की एक नई आदत है। और वहां पर आप देखिए, जो पुरानी लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं एक घमंड में चूर हो चुकी थी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात देखें तो वहां पर शिवराज के अलावा कोई लीडरशिप नहीं बची थी। तो भविष्य में भी आपको लीडरशिप तैयार करनी है, और जो भविष्य की लीडरशिप कब तैयार होगी, जब आप पुरानी लीडरशिप को दरकिनार करेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक नई लीडरशिप तैयार हो गई। अब ठीक उसी तरह से जब भी राजस्थान की बात आती थी तो बातें होती थी कि भाई बिना वसुंधरा के राजस्थान में कुछ भी संभव नहीं है। तो अब उस बात को भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया कि भैया केवल एक ही व्यक्ति की नहीं चलती है, तो अब दूसरी लीडरशिप वहां पर खत्म कर दिया। आप देखिए, राजनीति में ये बात कही जाती है कि जो चमकता है वही राजनीति का सितारा होता है, बाकी तो फिर दूर के किनारे हो जाते हैं। तो अब वसुंधरा राजे का जो खेल है वो खत्म हो गया है राजस्थान में। बाकी जो और नेता हैं वो अभी जिंदा रहेंगे राजनीति में, क्योंकि उनकी एज है। तो अब मुझे लगता नहीं कि अब जो वसुंधरा राजे हैं वो राजस्थान में अब कुछ कर पाएंगी। अब भजनलाल शर्मा कम से कम 5 साल तक वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद वो उनके नेतृत्व में अपनी जो लीडरशिप है वो राजस्थान में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कुछ अलग करने की, और ऐसे में इन 3 राज्यों में सीएम का नाम ऐलान हो चुका है, और अब इस ऐलान के बाद बीजेपी की आगे की रणनीति क्या रहेगी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अनुराग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।